तो ये सारे फ्री और पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम नेट ऑल्सो एंड यू कैन बाय ऑल्सो फ्रॉम शॉप. नेक्स्ट इज हाउ एंटीवायरस वर्क्स. एंटीवायरस काम कैसे करता है. देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स इन एन एंटीवायरस. एंटीवायरस के दो कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? दे हैव गिवन इन 2 पॉइंट्स. अ वायरस डेटाबेस. पहले तो एक डेटाबेस होता है. आपको मैंने अभी बताया वायरस डेफिनेशन, वायरस डिक्शनरी एक होती है. तो वो क्या है? एक वायरस का डेटाबेस है. दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ फाइल पैटर्न्स विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वायरस. उस वायरस डेटाबेस में, डेटाबेस क्या होता है? जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है. जैसे स्टूडेंट डेटाबेस है. स्टूडेंट डेटाबेस में हम क्या बना के रखते हैं? स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का मदर नेम, फादर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, देन उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज. तो वो पूरा स्टूडेंट का डेटाबेस हो गया. सेम एज एंटीवायरस में क्या होता है? वायरस का डेटाबेस. नेम ऑफ द वायरस, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, हु हैज क्रिएटेड, जिसकी हमें जरूरत नहीं है बट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज देयर. एंड हाउ डज इट वर्क्स, उसके सिम्टम्स क्या हैं, एंड देन उसको रिमूव करने का तरीका क्या है. एवरीथिंग इज स्टोर्ड देयर इन वायरस डेटाबेस. नेक्स्ट सेकेंड कंपोनेंट क्या है ऑफ एन एंटीवायरस इज स्कैन इंजन, विच स्कैन फाइल्स एंड कंपेयर देम विद द पैटर्न फाइल्स टू वेरीफाई इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन. जैसे गर्ल्स डॉक्टर क्या काम क्या होता है? डॉक्टर के पास एक पूरा डेटाबेस होता है. जैसे वो अगर 3-4 डिजीजेस को वो ठीक करता है एक डॉक्टर, तो वो क्या करेगा? उसके पास 3-4 डिजीजेस का पूरा एक पैटर्न बना होगा. तो वो आपसे पूछता है आपको ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, टर्न बाय टर्न. तो 3-4 सिम्टम्स वो आपसे पूछते हैं. तो अपने डेटाबेस के साथ मैच करता है कि ये कौन सी डिजीज है. राइट. आफ्टर मैचिंग वो पता लगाता है कौन सी डिजीज है, फिर उस डिजीज की दवाई देता है. तो सेम एज हियर, इसके पास अपना डेटा है, उसके पैटर्न्स हैं. तो स्कैन इंजन जो होता है वो स्कैन करता है फाइल और कंपेयर करता है फिर प्रॉपर पैटर्न के साथ. तो जिस पैटर्न के साथ मैच करता है इसको पता चल जाता है ये वाला वायरस है, तो उसको फिर उस अकॉर्डिंग वो रिमूव करता है. ओके. सो सेकंड कंपोनेंट इज स्कैन इंजन, जो आपकी फाइल को स्कैन करेगा एंड मैच करेगा कि किसी पैटर्न के साथ मैच कर रहे हैं क्या, किसी वायरस के साथ मैच कर रहे हैं. तो वेरीफाई करता है इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन और नॉट. ओके. सो दीज आर द 2 components. You have to learn the 2 components of antivirus. One is virus database. Next name is scan engine. Clear, girls? Now next they have written, the scan engine can be run when the user explicitly activates it, or it can also be set to run automatically any time is when the program is opened or the program is executed. That is called real time scan. What is that real time scan? स्कैन इंजन जो है बेटा, उसने स्कैन तो करना आपकी फाइल्स को, लेकिन ये 2 तरीकों से स्कैन करता है. वन इज, अगर यूजर बोले एक्सप्लिसिटली दैट नाउ यू हैव टू स्कैन दिस फाइल विच आई हैव क्रिएटेड, और यू हैव टू स्कैन डी ड्राइव, यू हैव टू स्कैन सी ड्राइव, पर्टिकुलर हम फाइल का नेम उसको बोलते हैं कि इसको आप स्कैन करो, तो एक्सप्लिसिटली यूजर इज टेलिंग. अगर यूजर नहीं बोलेगा तो वो स्कैन नहीं करेगा. राइट. सो अनदर वे इज रन ऑटोमेटिकली वेन एवर द फाइल इज ओपन. अगर मैंने सी ड्राइव में से कुछ ओपन किया तो सी ड्राइव को पूरा स्कैन करे, डी ड्राइव में से ओपन किया तो डी ड्राइव को स्कैन करे, या मैंने कोई प्रॉपर प्रोग्राम को कोई फाइल ओपन किया वर्ड की तो वर्ड की फाइल को स्कैन करे. सो वेन एवर द फाइल इज ओपन और प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड तब वो उसको स्कैन करे ऑटोमेटिकली. एंड दैट स्कैन रन्स कंटिन्यूसली इन द बैकग्राउंड. आगे हम काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में सीपीयू उसको, मेमोरी में वो अपने आप वो स्कैन हो रहा है उसका. और अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल है तो इट विल गिव अस मैसेज, अगर नहीं है तो इट विल नॉट गिव एनी मैसेज. दैट मीन्स स्कैन इज डन, नो प्रॉब्लम इज देयर. तो उसको बोलते हैं रियल टाइम स्कैन. जो ऑटोमेटिकली अपने आप करता है उसको क्या बोलते हैं? रियल टाइम स्कैन. एंड इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन. इससे क्या होता है? आपकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन रहती है, क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहे. एक्सप्लिसिटली वी कैन फॉरगेट समटाइम्स, हम नहीं बोलते स्कैन करने को. तो अगर अपने आप ऑटोमेटिकली वो स्कैन कर रहा है तो दैट इज प्रोवाइडिंग अस मैक्सिमम प्रोटेक्शन. ओके. सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर अपडेट्स. This I was telling you in the first point of virus symptoms, how to protect from virus, that you have to install antivirus and you have to update it. Why there is need to update your antivirus? You know, antivirus has a virus database, और virus database में क्या होता है? फाइल पैटर्न्स होते हैं डेटाबेस के, वायरस के डिफरेंट पैटर्न स्टोर होते हैं विच आर यूज टू आइडेंटिफाई अ वायरस. नाउ आई टोल्ड यू, लाइक आपने आज इंस्टॉल किया, आफ्टर 2 months आपने इसको अपडेट नहीं किया, लेकिन 2 months में 2-3 वायरस और नए इंट्रोड्यूस हो गए जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं और मे बी किया भी हो. तो
आफ्टर 2 months यू हैव टू अपडेट इट सो दैट कि जो उन वायरस की डेफिनेशन है, उन वायरस के पैटर्न्स हैं, वो भी आपके एंटीवायरस के वायरस डेटाबेस में स्टोर हो जाएं. ओके, सो दैट to catch new virus, the virus database of the antivirus has to be updated frequently. Okay, if you are just installing your antivirus, it does not guarantee 100%. अभी आज आपने इंस्टॉल किया तो वो आज की प्रोटेक्शन आपको देगा, लेकिन आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 months न्यू वायरसेस आ रहे हैं तो वो आज वाली मेडिसिन नहीं चलेगी. तो आपको न्यू मेडिसिन चाहिए न्यू टाइप्स ऑफ वायरसेस के लिए, तो आपको अपने एंटीवायरस को अपडेट करना ही पड़ेगा. सो दैट इज द नीड ऑफ अपडेटिंग योर एंटीवायरस. ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. How to use? Firstly, you have to install that antivirus and then you have to click on scan now option. So girls, you don't have to do all the steps, you just have to understand. And in 1 mark in the form of blanks, they can ask any 1 point in the form of blanks only. Otherwise, you don't have to cram any step. You should understand only. They have given the steps of ABG antivirus. Like this, see the figure 3.1. After opening ABG antivirus, you can double click on the icon on the desktop AVG. If you have installed AVG, double click on the icon from the desktop, then it will open this this dialog box. Then on left side you can see this scan now option is there. Click on scan now option, so it will scan your whole computer. And if you want to scan particular file or folder, then see next figure 3.2. when you will click on scan now, then it will give you these options: whole computer scan or scan specific file or folder. Particular file or particular folder if you want to scan, you can select that also. If you want to scan whole computer, then you can select this option. From here beta, you have to underline these names. There are 3 options under scan for thread section. Scan for thread section, see this figure 3.2. this they can ask in 1 mark or in blanks, or 3 options they can ask. So these 3 names you have to learn, otherwise you don't have to cram any step. What are the 3 options? Whole computer scan, through which you can scan your whole computer, scan specific files or folders, and third is anti-rootkit scan. Okay, to scan specific file, now by clicking on this option you can scan specific file or specific folder, and by clicking on anti-rootkit scan you can scan for dangerous rootkits inside application drivers or libraries. जो आपके सिस्टम फाइल्स होती हैं उनमें अगर आपको करना है तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन एंटी रूटकिट स्कैन. देन लास्ट इज अगेन क्लिक ऑन स्कैन नाउ ऑप्शन एंड देन स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. एंड इफ वायरस इज फाउंड देन there are 2 options. One is you can delete the virus or you can quarantine it. So after selecting this, you will get the message that scan is finished. See what is quarantine now, so you know the meaning of quarantine. You can isolate it so that it cannot affect the system. Isolate means it will not come in contact with other files. It will not affect your system. Now girls, page number 31, read the right side fact file. The first PC virus was a boot sector virus named as Brain. So you have to learn the name, and when it was released in 1987, who released it? Farooq Alvi brothers. See, viruses are also software, so it is also created. अपने आप बन के नहीं आ जाते, वायरस को भी क्रिएट करते हैं हम, सॉफ्टवेयर होता है ये. तो who created that? Farooq Alvi brothers, जो पाकिस्तान के 2 brothers थे. Next is popular viruses. These are the names of different viruses. You can learn these names. If it comes in like you have to give 2 examples of viruses, तो आप इनमें से कोई भी names दे सकते हो. Brain is the first one. Then April 1st, Ping Pong, Bouncing Ball, Dark Avenger. These all are the names of viruses only. Next is the Creeper virus was the first detected on ARPANET in early 1970s. See, these things, the facts comes in actually blanks and in 1 word questions also. That who detected first this Creeper virus? ARPANET. When? In 1970s. The next is MyDoom is considered to be the most expensive virus in the world, and in cyber security history having caused estimated financial damage of this. So this is the most expensive virus. This they can ask. You don't have to learn this amount, just the name of the virus which is most expensive, that is MyDoom. M is capital, D is capital, without any space. Like this only you have to learn, girls. Next is this. In 1981, Richard wrote this, the first computer virus, Elk Cloner.
the first computer virus to appear outside a single computer or lab where it was created. It was created. So they can ask question in 1981, or who created, year also they can ask, and the name of the person they can ask, and the first computer virus, like this they can ask in one blanks only, which appear outside a single computer where it was created. Who created this? Next, stealth viruses are difficult to detect by antivirus software as they use various methods to avoid detection. So they can ask this also, which type of viruses are difficult to detect? Why are they difficult to detect? Why? Because they use various methods to avoid detection. अब उनके different methods हैं, वो अपने आप को hide कर लेते हैं कि हमारा एंटीवायरस भी इसको पकड़ नहीं सकता. So that viruses are known as stealth viruses. They didn't say it is impossible, they said it is difficult to detect. Okay. Next is fact file. The Morris worm was unleashed on November 2, 1988 by Robert Morris, which disrupted almost 10% of the computers that were on internet then. Okay. तो मॉरिस वॉर्म क्या है, ये किसके थ्रू आया? इंटरनेट के थ्रू आया. और ऑलमोस्ट 10% ऑफ द कंप्यूटर्स, पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 10% ऑफ द कंप्यूटर्स जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड थे वर डिसरप्टेड, एंड दिस वॉज द वायरस, एंड इट वॉज अनलीस्ड ऑन November 2. Who unleashed? Who told about this virus? Robert Morris. Okay. So girls, this right side and the whole chapter now you have to read thoroughly, and if you have any doubt you can ask in comment section. Thank you.